आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि राजनीति दलदलता का खेल नहीं है, परंतु ये दरिद्रता का खेल है। एंड इसी बात को देखने के लिए हम सारे आज के जो नेता हैं उनके बारे में देखेंगे कि ये लोग किन के लिए लड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव किसके लिए लड़ रहे हैं? पीडीए का फुल फॉर्म एक बार फिर से बता दें। पिछड़ी, हाँ। दलित हाँ। और अल्पसंख्यक। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आदि आबादी, और बी से पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो ये सब एक साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। और आप किसी भी नेता को देखें वो किन के लिए लड़ रहा है। वो ये नहीं बोलता कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, परंतु वो बोलता है कि मैं ये जो दबे कुचले गरीब लोग हैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, या अपने उस पृष्ठभूमि के लिए लड़ रहा हूँ जो कुचली है, दबी है, जो पीछे छूट चुकी है इस बढ़ते हुए समाज में। राजनीति के इस खेल को कैसे खेला जाता है आइए समझते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज को हम 3 भागों में बांट देते हैं, निम्न, मध्य, उच्च वर्ग। इन तीनों में लोगों की स्थिति, धन के आधार पर वो समाज का विभाजन है। एंड जब हम देखते हैं कि जो निम्न वर्ग है वहाँ के लोगों के लिए एक व्यक्ति लड़ता है, एंड वो लड़ते लड़ते इतना हाईलाइटेड हो जाता है कि और लोग उसका समर्थन करते हैं और वो पहुँच जाता है मध्य वर्ग में। एंड जब व्यक्ति मध्य वर्ग में पहुँच जाता है, वही व्यक्ति ये जो मध्य वर्ग है और निम्न वर्ग है दोनों के लिए लड़ता है, एंड वो इस तरह से लड़ते लड़ते वो बैठ जाता है उच्च वर्ग में। एंड इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मुलायम सिंह जी का जीवन, इसी प्रकार देखते हैं मोदी जी का जीवन, कि दोनों लोगों ने छोटे आधार शुरू किया, फिर पूरा जियोग्राफी पूरा नेशनल डिस्ट्रिक्ट पे गए, नेशनल से अब देखते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री हैं ना। इसी तरह से जब मुलायम सिंह जी लड़ रहे थे तो उनके लिए भी इसी तरह की अवसर आए थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। एंड ये जो तरीका है गेम को खेलने का कि मैं तुम लोगों की लड़ूंगा, ये उन लोगों को अमीर करे ना करें, उन लोगों को आगे बढ़ाए ना बढ़ाएं, लेकिन जो उन लोगों के लिए लड़ता है वो व्यक्ति आगे जरूर बढ़ता है। एंड इस बात को आप संपूर्ण इतिहास में देखेंगे, चाहे आप राजा देख लीजिए, राजा अपने लिए राजा नहीं है, वो प्रजा के लिए राजा है। जब प्रजा के लिए लड़ रहा है तो उसका स्थान सर्वोच्च है। तो ये जो राजनीतिक खेलों से एक बात जो निकल के आती है वो ये है कि जब आप दूसरों के लिए लड़ेंगे तो दूसरा बढ़े ना बढ़े, परंतु आपका जीवन बढ़ जाएगा। एंड हम आज के समय में देखते हैं कि किस तरह से लोग बोलते हैं कि खुद के लिए लड़ो, खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए ही सोचो, दूसरों का मत सोचो। लेकिन राजनीति इस तरह का खेल नहीं है। राजनीति है कि आप दूसरों के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में लड़िए, लेकिन दूसरे बड़े ना बढ़ें, लेकिन आप बढ़ेंगे। इस विषय को समझने के लिए एक मूवी है जिसका नाम है लेडी चीफ मिनिस्टर। उस मूवी में यही दर्शाया गया है कि एक महिला होती है जो सताया जाता है एंड जो दलित वर्ग की होती है। फिर वो एक समूह, जो राजनीतिक समूह से जुड़ जाती है, जब वो उनसे जुड़ जाती है तो वो लोग बोलते हैं कि तुमको अपने लोगों के लिए लड़ना है, तुम अपने जीवन को देख रहे हो कि किसके लिए दोगी। जब वो कहते फिर वो थोड़े समय के बाद कहते हैं कि हाँ मैं अपने जीवन अपने लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए दूंगी। एंड जब वो लोगों के अच्छे भले के लिए देती है, एंड कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाती है। आपको भी राजनीति का ये खेल खेलना है तो आपको अपने विषय को, अपने उद्देश्य को बदलना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से समाज के किस भाग के लिए, किस अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। जब आप उस अधिकार को लड़ेंगे तो ये प्रकृति का नियम है कि आप उन लोगों को लड़ते लड़ते स्वयं ऊपर पहुंच जाएंगे। और इस बात को करने के लिए एक अच्छी बात है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये कमी है, उसको भरना है। एंड आप कभी उदास नहीं होंगे इस काम को करते हुए। इस गेम का एक ही नियम है कि आपको दूसरे लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब आप दूसरे लोगों के लिए लड़ेंगे तो आपका स्थान ऊपर होगा ही होगा। भले जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं उनका इतना ऊपर हो या ना हो, लेकिन आपका होगा ही होगा। तो अगर आप राजनीति में या किसी और क्षेत्र में अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं तो आपके लिए यही है कि आपको अपने समाज के लिए या जो दरिद्र निम्न वर्ग है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। एंड मज़े की बात यह है कि ये जो निम्न वर्ग है वो हमेशा से निम्न वर्ग ही रहा है, निम्न वर्ग है और आशा भविष्य में निम्न वर्ग रहेगा ही। क्योंकि ये जो निम्न वर्ग है इसके लिए हमेशा लड़ने वाले चाहिए, जो स्वयं के लिए कभी नहीं लड़ते हैं, और इसी के कारण ये निम्न वर्ग में। एंड ऐसा नहीं कि ये अगर आपने लड़े तो ये निम्न वर्ग खत्म हो जाएगा, इसका स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, लेकिन जो इसका मेजॉरिटी है, जो इसकी शक्ति, जो लोग ज़्यादा हैं वो हमेशा ही रहेंगे। तो आज अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको ऊपर उठना है तो इसका जो प्रमुख सिद्धांत है वो यही है कि आप ये नहीं बोलना मुझे खुद के लिए करना है,
आंखों से ये है कि मैं दूसरे लोगों के लिए करूँगा, अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं दूसरे लोगों के लिए की भलाई के लिए करूँगा। दूसरों को लोगों की भलाई के लिए करेंगे तो आपका स्वयं का भला स्वयं हो जाएगा। तो मूवमेंट कैसे बनती है? मूवमेंट जब बनती है जब मैं अपने दर्द को छोड़कर मेरे साइड में जो खड़ा है उसके दर्द की रक्षा करना शुरू करता हूं। ऑटोमेटिकली वो मेरी रक्षा करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेंटल लीप की जरूरत है। सबको दिख रहा है कि भाई किसान को दिख रहा है, मजदूर को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मगर एक दूसरे का दर्द नहीं दिख रहा किसी को। मेरा एक्सपीरियंस है दूसरी यात्रा।